हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं आपके करियर के लिए जेमिनाई। ओके जेमिनाई, आपको नहीं लगता कि जिस जिस तौर तरीके से आप पहले चल रहे थे, आपने अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश करी है एंड उसकी वजह से एंजल्स आपके लाइफ में काफ़ी सोर्सेज भेज रहे हैं। आप नोटिस करो, आपको समझ आएगा। आपके करियर में एंजल्स आपको सोर्सेज दे रहे हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर या अपनी लाइफ में चीज़ों को और, कहते हैं ना कि जैसे लोग कहते हैं कि जितनी चादर होती है उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। तो आपके लिए वो जो चादर है वो बड़ी की जा रही है ताकि आप और अच्छे से रह सको। तो इट मीन्स कि आपके लिए एंजल्स वो सोर्सेज भेज रहे हैं ताकि आप और अच्छे से जियो और जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोटिस करना। ठीक है, इस वीक में भी आप नोटिस करना और अभी भी। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके करियर के लिए कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है जेमिनाई। इस वीक में आपको समय नहीं मिलेगा कि आप लोगों के ऊपर फोकस करो या ये देखो कि कौन गलत है कौन सही है। आपका बस फोकस होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। और एक्चुअली में लाइफ में यही दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये दोनों चीज़ों को देख के अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, एंड अगर आपको ये चीज़ देख के खुशी मिल रही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ये देख के खुशी मिल रही है, इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है आपके करियर में वो यही है कि इस वीक में आपको ये फील होगा कि हाँ, अब मतलब मेरे पास समय नहीं है कि मैं फालतू चीज़ों के बारे में सोचूं या किसी फालतू चीज़ को इम्पॉर्टेंट बना लूँ, उसको लेके रोता रहूँ कि मेरे पास ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसी टाइप की चीज़ है। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है आपके करियर में हो सकता है आप रिजल्ट्स का इंतज़ार करो और उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स ना मिले। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो रहना है। ठीक है, मेहनत करते जाना है, एक समय बाद आपको आपका रिजल्ट मिलेगा जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी बताता है कि हमें ना स्टार्टिंग में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करके जितनी आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप उसमें अच्छे बनते जाओगे, उतने अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। देखो, स्टार्टिंग में ना ज़्यादा मेहनत लगती है एंड एंड तक आते आते कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे जेमिनाई। ओके, we have 9 of wands and we have justice एंड वी हैव द एम्प्रेस। ओके, वी हैव द लवर्स। तो यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड आपके लव लाइफ में कोई इवेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी कार्ड आपके लव लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बारे में बता रहा है जो आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन इस वीक में हो सकता है जेमिनाई। ठीक है, एंड यहाँ पे फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों से ना आपके अंदर डर हो चुका है कि मुझे अब मतलब कोई चीज़ का डर है फाइनेंशियली आपके अंदर। ठीक है, एंड वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ बनेगा इस वीक में, आपका डर ही आपका स्ट्रेंथ बनेगा। एंड कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में अगर कोई चीज़ आपको चाहिए है, सच में चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। भले ही आपके फाइनेंसेस उतने अच्छे ना हो, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू मिलेंगी, किसी दूसरे इंसान से मिल जाए शायद, लेकिन मिलेगी ज़रूर आपको। ठीक है, तो जो चाहिए आपको, जो सच में चाहिए है, वो आपको मिल के रहेगा। इस वीक की ये एनर्जी है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे जेमिनी। अपोजिट जैसे ऐसा लगता है जेमिनाई कि आप शायद जिन लोगों से डील कर रहे हो या आप अपने लव लाइफ में जिस इंसान से डील कर रहे हो वो इंसान आपसे बहुत ही अपोजिट है, बहुत ही ज़्यादा। इट मीन्स कि आप अगर नेगेटिव सोचते हो, वो इंसान हद से ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है। मतलब आपसे अपोजिट बिल्कुल, चॉइसेस भी आपसे अपोजिट, हर चीज़ बिल्कुल मतलब चेंज, मतलब हर चीज़ डिफरेंट है। और कहीं ना कहीं उस इंसान की वजह से आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी येन यान वाली एनर्जी है, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ। लेट्स सी, देखते हैं आगे। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स ओ एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। 7 नंबर रिपीट हुआ है। इस वीक में आपके लव लाइफ में जो इवेंट होने वाला है
वो कहीं न कहीं इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि आप जो सोच रहे हो वो बात सच है या नहीं। ठीक है, हो सकता है मे बी आप कुछ सोच रहे हो या आपने इन दिनों कुछ नोटिस करना शुरू करा है जेमिनी, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, लाइक ये जो इंसान है ये मुझसे झूठ बोलने लगा है, ये मुझ पे चीट कर रहा है, शायद मुझे धोखा दे रहा है, ऐसे करके आपको लगने लगा है। तो जो भी चीज़ें हैं क्लैरिटी आपको मिलेगी। ईज़िली जज मत करिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के ऊपर आप सबसे ज़्यादा डाउट कर रहे हो वो चीज़ सबसे ज़्यादा लॉयल है आपके लिए। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी लव लाइफ में ना कम, एक तो पहली बात कम एफर्ट करते हो। ठीक है, उतनी एफर्ट नहीं करते, एंड कहीं न कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो ज़्यादा। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप कम एफर्ट करोगे, कम बातचीत रखोगे, तो आपको वैसी चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। तो जैसा एफर्ट करोगे वैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे आपके लाइफ में। तो देखो, अगर रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं आप मतलब 100% नहीं दे पा रहे हो अपना, है ना। क्योंकि अगर सामने वाला इंसान लॉयल है, अच्छा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी गलती आ रही है जब। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस वीक में। एंड अपनी एनर्जीज़ को इस तरीके से, आप अपनी एनर्जी को यूज़ करना सीखिए जेमिनी। इट मीन्स कि अपनी एनर्जी को इस तरीके से यूज़ करिए कि चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही क्रिएट हो। भले कोई नेगेटिव इंसान है आपके लाइफ में, लेकिन उससे भी कुछ पॉजिटिव क्रिएट हो। ठीक है, आप मेरी बात को मेरे से भी अच्छे से समझते हो, है ना। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ वो बात आप अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कुछ और पॉजिटिव क्रिएट करने पे लगाइए। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है। ठीक है जेमिनी, लेट्स सी। वी हैव अवेयरनेस एंड वी हैव इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इस वीक की जो एनर्जी है वो यही है कि आप हर चीज़ से अवेयर होगे। एंड जितना ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आएंगी, जैसे लाइक आप पहले ही लोग मतलब पहले ही जज कर रहे हो कि हो सकता है ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझ पे चीट कर रहा है, मे बी ऐसा कुछ वैसा कुछ। तो जो भी है, जितना ज़्यादा इस वीक में आप सच से रूबरू होगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि मेरे अंदर कामनेस की कमी है, कि मैं ना पेशेंस नहीं रखता हूँ, मैं पहले ही जज करके कोई नतीजा ढूंढने पर लग जाता हूँ, कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढने पर लग जाता हूँ, कुछ नेगेटिव ढूंढने पर लग जाता हूँ, कुछ पॉजिटिविटी नहीं देखता कि हो सकता है इसके पीछे की वजह ये होगी या वो होगी। हमेशा हर चीज़ में ना मैं चालाकी ढूंढने लग जाता हूँ कि लोग मेरे साथ चालाकी ही कर रहे हैं। तो अवेयरनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में रिमाइंड करवाएगा इस वीक में बार बार कि आप ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने की आदत हो गई है आपकी हर चीज़ में। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है और मेरे अंदर पेशेंस होना कितना ज़रूरी है। तो आप एक्चुअली में इस वीक में प्रैक्टिस करोगे कि पेशेंट कितना रहते हैं, मैं कितना पेशेंट रह सकता हूँ, और कि मैं कितना ज़्यादा अवेयर हो सकता हूँ कि मैं मेरे अंदर क्या गलत है या क्या सही है इन चीज़ों से। ठीक है, इंटेंसिटी का कार्ड बता रहा है कि भले ही कितनी ही मुश्किल सिचुएशंस क्यों ना आप देख रहे हो, इस वीक की एनर्जी ये है कि आप इससे निकलोगे। भले ही कितना ज़्यादा गहरे कंफर्ट जोन में आप जा चुके हो, लेजीनेस में जा चुके हो, आप इस वीक में इस लेजीनेस से निकलोगे। हमेशा कुछ नया ट्राई करने के ऊपर रहोगे कि हमेशा कुछ नया ट्राई करना है मुझे, कुछ नया, सोच से परे कुछ करना है मुझे। और ये चीज़ सबसे अच्छा है कि आप ना चेंजेस लाने का सोच रहे हो और कुछ कुछ डिफरेंट करने का सोच रहे हो कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। एक ही जैसी चीज़ों से मैं बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि डिफरेंट भी हो, जिसको करने के बाद मुझे ऐसा लगे कि हाँ, ये जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ ये वर्थ इट है। और कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है जेमिनी, ओवरऑल जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, वो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी बता रही है वो यही है कि आपकी इमोशंस से ज़्यादा ना आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपके लव लाइफ में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है। इट मीन्स कि आपके इमोशंस जितने नहीं होते उतने ज़्यादा आपकी इनसिक्योरिटी हो जाती है किसी इंसान को लेकर के। ठीक है, और उसी वजह से कहीं ना कहीं आप ना चीज़ों को कहीं ना कहीं शायद खुद ही ख़राब कर देते हो, है ना। सोच सोच करके या बिहेव करके, ऐसा इनसिक्योर बिहेव करके या ग्रजेस रख कर दिल में कि इस इंसान ने मेरे से झूठ बोला, भले ही बोला हो चाहे ना बोला, आपको खुद ही लग जाता है कि झूठ बोल दिया, है ना। वो बात अलग होती है कि आपको वाइब आ रही है या आपको गट फीलिंग आ रही है, आपको ओवर थिंकिंग होती है और उसकी वजह से ऐसा होता है। तो थोड़ा सा ना चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। ठीक है, इमेच्योर मत बना करिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है इस वीक में, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, तो आपको ये यही बता रहा है कि नेगेटिविटी को छोड़िए। आप ना वो बन चुके हो जो नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के बैठ जाता है, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता। नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, हालांकि अच्छे से अच्छा और नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, पर हो सकता है अगर आप सोचोगे तो, है ना। जैसे अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, है ना। कितने बुक्स में, कितने सारे बुक्स में लिखी है ये वाली बात कि तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा ही पाओगे।
है ना। तो आपको ये छोटी सी बात समझने वाली है कि तुम आप, ठीक है जेमिनी, लेट्स सी। अब देखते हैं लास्टली कि स्पिरिट की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। जेमिनी, थैंक यू। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। तो आपके लिए जो स्पिरिट की तरफ से मैसेज है वो यही है कि आप अपने विजन पे फोकस्ड रहो, ठीक है। जितना हो सके इस वीक में उतना ज़्यादा आप यूनिवर्स के जो साइंस है उनको नोटिस करो, ठीक है। जैसे आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, आपको काफ़ी कुछ दिखेगा, ठीक है। जस्ट नॉट कि मैं बोल रही हूँ तो आपको वही दिखेगा आपको काफ़ी कुछ दिखेगा, ठीक है। तो आप उन सारे चीज़ों को नोटिस करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बात समझो कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप करोगे ना, जो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है औरों से शायद मे बी, या काफ़ी उसमें काफ़ी एफर्ट्स लग रहे हैं आपके। तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करो और अपने आप को डिफरेंट समझ के अपने करियर को उतनी रिस्पेक्ट दो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।